अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और 30 तारीख तक उपलब्ध है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जो पहले आएगा वो पहले बुकिंग कराएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जो कि राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करने के साथ में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति मतलब 2.5 गुना तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और 2.5 गुना तेज गति से देवगुरु बृहस्पति का एक राशि से दूसरी राशि के अंदर संचरण करना इस प्राकृतिक हालातों के साथ साथ देश और दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आप लोगों ने तो मेरे से सवाल करे जिसमें यह बात हुई कि क्या ये अतिचारी गति विश्व युद्ध को ले आएगी। क्या ये अतिचारी गति बिल्कुल वैसी है जैसी कि पहले के कालखंड में हुई थी। पहले की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों ने बोला हुआ, कई लोगों ने सुना भी है कि महाभारत के समय के अंदर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चल रहे थे। इसके बाद में विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय के मध्य में भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी चाल से गति कर रहे थे। तो इस गति को देखते हुए देश और दुनिया के अंदर कई प्रकार के वीडियोस, कई प्रकार की बातें केवल एक ही रुख को दिखाती हुई नजर आ रही हैं और वे ये बता रही हैं कि देवगुरु बृहस्पति की ये चाल दुनिया के अंदर कई नई संभावनाओं के साथ साथ कई विध्वंस के हालातों को भी हमारे सामने प्रदर्शित करती है। तो इस समय के अंदर अगर मैं देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल की बात करूं तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा सामर्थ होती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करता हूं तो वैसे भी गुरु एक प्रबल ग्रह है, एक बहुत बड़े क्षमता वाले ग्रह हैं जो अपने आप में ही दुनिया को पूरी तरीके से अकेला ग्रह कुछ करने की क्षमता रखता हो। इस प्रकार से इनकी स्थिति को देखा जा सकता है। और अब जब यहाँ पर संभावनाएं युद्ध की हो रही हो, संभावनाएं बातचीत की खत्म होकर के विश्व युद्ध की संज्ञा दी जा रही हो, तो इस समय के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की चाल को एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोची समझी गति को देखने के बराबर हो जाता है। और जब ये स्थिति कहीं ना कहीं पर हालातों को ख़राब कर रही हो, हालात प्रकृति को लेकर के, हालात जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के, हालात युद्ध को लेकर के स्थितियों को ख़राब कर रही हो, तो वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण योग निभाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अन्य ग्रहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय के अंदर पूरी तरीके से देखी जाती है। तो सारी जानकारी और भी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी उपलब्ध हो और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ पहुँचा पाए। इस समय के ऊपर बदलती हुई ये घड़ी हम लोगों को एक नई स्थापना दिखा रही है, एक नया निर्माण दिखा रही है। और एक नई स्थापना, एक नया निर्माण
मेरे को युद्ध से बढ़कर घटित होने वाले हालातों को जन्म देती हुई नज़र आ रही है। युद्ध से बढ़कर मतलब कहीं ना कहीं पर स्पष्टता की बजाय चीज़ें उलझी हुई सी नज़र आ रही हो। आप अपने ये सोचें कि मैं इस समय के ऊपर ये कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मन में शांति नहीं मिल रही, मुझे वो अनुभव नहीं मिल रहा जिसके अंदर कहीं ना कहीं मैं एक एकांत भाव के अंदर शांति की अवस्था को महसूस कर पाऊँ। ये सभी लोगों के साथ में इस टाइम के ऊपर हो रहा होगा। और यही एक ऐसा काउंटडाउन होता है कि जब पूरी तरीके से सृष्टि के अंदर एक नया निर्माण होता है तो मन के अंदर उथल पुथल सबसे पहले मचती है। और इसी उथल पुथल का नतीजा विश्व के अंदर, प्रकृति के अंदर हो रहे भावों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हर स्थान के ऊपर आप लोगों को उथल पुथल का माहौल देखने को मिलेगा। हर स्थान के ऊपर नए मुद्दे उठते हुए नजर आते दिखाई देंगे, नई घटनाएं जन्म लेती हुई नजर आती दिखाई देगी। और यही इंडिकेशन 2026 जो हम लोगों को दे रहा है, 2027 जो हम लोगों को देगा, एक कालखंड 2025 के अंदर बदला जिसने एक नई शुरुआत को जन्म दिया। वहीं पर दूसरा पड़ाव 2028 के अंदर बदलेगा और देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर, अलग अलग स्थानों के ऊपर भांति भांति का ट्रांसफॉर्म क्रिएट करता हुआ नज़र आता दिखाई देगा। ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पे चीज़ें डायरेक्टली बनेंगी और डायरेक्टली बिगड़ेंगी। और यही वो समय है जहाँ पे हम लोग एक संतुलन को महसूस करने की चेष्टा करते हुए नज़र आते दिखाई देंगे। जब भी मैंने बोला कि अशांत मन एक जीवन के अंदर अनबैलेंस लेकर के आ जाता है, वहीं पर एक शांत मन, एक शांत भाव और सोचने और समझने की क्षमता को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। तो कीमतों के अंदर होने वाला इजाफा, नौकरियों के अंदर जाने वाली घटनाएं, इस समय के अंदर व्यापार के अंदर मचने वाला उथल पुथल का माहौल, इस समय के अंदर न्यायिक फैसलों को लेकर के जनता के ऊपर उठने वाला आक्रोश, साथ के साथ प्रकृति को लेकर के बनने वाला एक बड़ा विवाद इस टाइम के अंदर महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि जहाँ पे ये असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, वहीं पर धीरे धीरे व्यवस्थित होने वाले माहौल की भी कल्पना मन के अंदर उठती हुई नज़र आ रही है। और यही एक उम्मीद की किरण होती है जो चीज़ों को कहीं ना कहीं पर पहले की तरीके से एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद देने का कार्य करती है। और यही निर्णायक फैसलों को देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। तो जो चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें अटकी हुई हैं, जो चीज़ें महसूस नहीं हो रही, उन स्थितियों को पूरी तरीके से देवगुरु बृहस्पति इस टाइम के ऊपर अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हैं। और यहीं पर बदलता हुआ ज़माना, बदलती हुई पृथ्वी, बदलते हुए लोग हमें एक नई उम्मीद के अंदर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और यही वो तनाव है जो हम लोगों को 2030 तक एक प्रेशर कुकर की तरह झेलना है। और इसके बाद जो नया निर्माण हमारे सामने होगा, जो आर्थिक तनाव, जो युद्ध का तनाव, जो पारिवारिक तनाव से निकल करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तब ये माहौल पूरी तरीके से बदल चुका होगा, ये दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होगी और एक नई स्थापना की ओर दुनिया अपना दूसरा और तीसरा कदम उठा चुकी होगी। और इसके बाद में फिर से एक कालखंड शुरू होगा 8 सालों के लिए, जिसके अंदर देवगुरु बृहस्पति फिर से अतिचारी चाल चलेंगे। और वो अतिचारी चाल एक व्यवस्था की चाल होगी, वो अतिचारी चाल दुनिया को बदलने के बाद में उसको ढालने की चाल होगी। और यही शुरुआत होगी जिसको हमें आज की डेट के अंदर समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।